अस्सलाम वालेकुम। मलिर एक्सप्रेस वे पे हूँ मैं अभी। आज यहाँ के इंजीनियर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वकार में काफ़ी हद तक रुकावटें हटा दी गई हैं, तो अगर आपने चक्कर लगाना है तो बेशक लगा लीजिए। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था, तो रुकावटें काफ़ी हद तक ये लोग हटा चुके हैं और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है, जितने भी पुल्स थे, फ्लाईओवर्स थे, उन सब पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। जो साइड स्कर्ट्स होती हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो फिनिशिंग का काम हो रहा होता है वो अभी चल रहा है, उस पर काम बाकी है। कई जगहों पर हो सकता है शायद ये 25 दिसंबर को मुकम्मल ना हो सकता है, और क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देख रहा हूँ काम बाकी है। तो अगर वो काम मुकम्मल नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और लगेगा, लेकिन बहुत तेज़ी से हर जगह काम हो रहा है। कोई भी मुझे एक जगह भी ऐसी नहीं दिखी जो वीक हो और मैं जिसको देख के कह सकूँ कि यार देखो यार यहाँ काम होना चाहिए था और यहाँ काम नहीं हो रहा। ऐसी कोई जगह मुझे नहीं दिखी। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। हर एक आधे किलोमीटर के बाद कोई ना कोई जगह पे लोग लगे हुए काम कर रहे हैं अपनी जगह पर। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब हमारे पास क्या पोजीशन है। हमारे पास पोजीशन ये है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं अभी आपको बिल्कुल एंड तक लेके जाऊँगा कयोंबाद तक, और जो कयोंबाद की जो मेन एंट्रेंस है वो भी आपको दिखा दूँगा कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी और कहाँ जाके ख़त्म होंगी। आप लोग मेरे साथ राब्ते में रहिएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए ये वाला हिस्सा भी अगर हम ये क्रॉस करेंगे तो ये टूल बन रहा है आगे जाके ना, आपको मैं दिखाऊँ तो ये टूल बन रहा है और टूल को अभी हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि काम है। अच्छा, मैं थोड़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ तो जो लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे जो लोग काम कर रहे हैं या मशीनरीज लगी हुई हैं, हो सकता है शायद आप लोगों को नज़र ना आए, लेकिन फ़िलहाल बग़ैर गैजेट्स के वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई जिस हद तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो जैसे ही हो, रॉ मटेरियल ही क्यों ना हो, आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जिसके बिहाफ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 गज़ का प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख चला जाएगा और 125 गज़ का प्लॉट कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 50 लाख तक चला जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जिसमें अक्सर बाज़-औक़ात जो 20 लाख का 60 का प्लॉट था वो तो 30 लाख तक आ ही चुका है। समझे कि 28, किसी जगह पे 28, किसी जगह पे 27, किसी जगह 29, तो वो लोकेशन पे आ ही चुका है ना। तो उन चीज़ों को देखें और बाकी सेक्टर 3D को देखें तो 26 लाख का प्लॉट जो है वो आज 35 लाख का हो चुका है। 14 भी जो है वो 42 लाख की हो चुकी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि 2016 में इसका रेट ज़्यादा था, लेकिन उस वक्त इस मलिर एक्सप्रेसवे की न्यूज़ थी और बबल बना, और फिर उसके बाद हमारे पास बोरियों में बड़ा पैसा आता था उस वक्त, बोरियों के बाद अनऑफिशियल पैसा। फिर जब ये एसाड डार ने FPR वैल्यू बाकी सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके बाद मार्केट गिर गई और फिर ये पैसा जो यहाँ पे डंप होता था रिश्वतों का और बाकी सब चीज़ों का, ब्लैक मनी जो डंप होता था वो डंप होना बंद हो गया। तो वो जो एक मार्केट बनी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बंद हुई। और फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो रेट बढ़ेगा ये कंटिन्यूस बढ़ेगा, और अभी भी मार्केट तकरीबन समझ लेंगे 1 महीने से चली रही है कंटिन्यूसली, वो रुकी ही नहीं है कहीं भी, किसी भी जगह पर बाजार रुका नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उठाई गिरों ने या टोकन बाज जैसे हम कहते हैं, या जो इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाते हैं ये सोची गया चलो मैं 2 महीने में पैसा घुमा के निकल जाऊँगा, अगर उनके पास पीछे पैसा ना हुआ जो उन्होंने सौदे उठाए हुए और उसमें अगर कुछ मार्केट कुछ दिनों के लिए रुकी तो रुकी, अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू करेगी और यहाँ से मार्केट रुकेगी नहीं। हर तरह का परचेजर यहाँ आएगा। अभी एंड यूज़र भी यहाँ अट्रैक्ट होगा जब वो इस पुल से होते हुए जो हम ख्वाब दिखा रहे हैं तकरीबन समझ लें कि 2-4 साल से, जब वो इस पुल से होते हुए DHT कराची पहुँचेगा, बेड़ों कराची पहुँचेगा, तो दोनों सोसाइटीज़ को बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ रिहाइश के लिहाज से असल इन द एंड क्या है कि लोगों को सस्ती रिहाइश मिले, सस्ते प्लॉट्स मिलें और वहाँ वो अपना मकान बना सकें। तो वो चीज़ें आज आप अचीव कर सकते हैं, आज आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, और जो कराची के लोग हैं उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। देखिए मैं अभी फ़िलहाल इसी पे हूँ, कोई रुकावटें आपको नज़र नहीं है, क्योंकि मुझे आज कॉल कर दी गई थी कि आज आप पहुँचे और आपको कोई रुकावटें नज़र नहीं आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिलहाल मैं राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो भी काम होता है वो दिख रहा है। मैं फिर दोबारा बताऊँगा, मशीनरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। मेरे पास गैजेट ऐसे नहीं है कि मैं हर जगह रोटेट कर सकूँ चीज़ों को, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। मैं पहुँच रहा हूँ एंड तक
और एंड तक आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। कयूमाबाद वाला जो पुल है, उस पुल के बिहार पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 3 से 4 महीने लगेंगे बनने में, लेकिन इन्होंने राइट साइड से एक रास्ता निकाला है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी की फील्ड में किसी को भी नहीं पता होगा। वो मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि राइट साइड से एक इन्होंने रास्ता निकाला है। हो सकता है कि जल्द ओपनिंग के चक्कर में शायद वो वहाँ से एंट्रेंस दे दें, क्योंकि उन्होंने वहाँ से रुकावटें सारी हटा दी हैं, सारी रुकावटें हटा दी हैं। तो अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि देखिए रेट तो बढ़ना है, चाहे बहरडों कराची हो चाहे वो DHT कराची हो। अच्छा, बात ये की जाती है कि बहरिया टाउन कराची का रेट क्यों नहीं बढ़ता। भाई देखिए, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ सप्लाई बहुत है। जैसे ही एंड यूज़र अपना माल बेचने के लिए आता है, बहरिया टाउन सस्ते दामों अपने कोई ना कोई चीज़ निकाल देता है, जो कि नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, जो कि मेरे लास्ट से गलत था, और जिसकी वजह से एंड यूज़र माल बेच नहीं पा रहा है। एक्चुअल सिचुएशन ये है, एक्चुअल मसला ही यही है। एंड यूज़र अगर अपना माल बेच लेता ना तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाती। अच्छा, अब ये वो दिखाए, देखें ये देखें, एक सारी मशीनरी लगी हुई है, देखें ये भी काम पे लगे हुए हैं। तो ये वो मशीनरी है जो मेन एंट्रेंस के ऊपर काम कर रही है, मेन जगह पे काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको नजर आएंगे, एक्टिविटी भी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हम बिल्कुल एंड की तरफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोड बिल्कुल साफ़ है, सुथरी है, बिल्कुल काम हो रहा है, फिनिशिंग का काम हो रहा है। आपको लाइट्स भी नज़र आएंगी लगी हुई, बोर्ड्स भी नज़र आएंगे आप यहाँ पे हर जगह काम करते हुए। ये रुकावटें थी जो देख रहे हैं आप, ये हटा दी गई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिचुएशन है। ये वो पुल है जिसके ऊपर काम हो रहा था, जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, जो रुकावटें थी, और इसका फिनिशिंग का काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, ये नहीं हो रहा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह काम देखिए, ये भी फिनिश बिल्कुल हो चुका है और बड़े स्मूथ तरीके से मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल पेमेंटकारी हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे भी काम हो रहा है, इसके बीच से होते हुए मैं गुजरूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी सारा काम हो रहा है, यहाँ पे भी सारे लोहे के सारे मामला चल रहे हैं। बेहतरीन सिचुएशन है। मैं इसको देख के मुझे यकीन करें इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम से हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इसका पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। फिर उसके बाद इसका अगला फेज़ जो है वो साल डेढ़ साल में वो भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया जाए हर लिहाज से, हर जगह पे, कि हम लोग अभी फ़िलहाल एंड की तरफ जा रहे हैं। और बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट लेंगे अपने DHA की तरफ से, वो पॉइंट में कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा ताकि आपको इंशाअल्लाह ताला मालूमात मिल सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बहरहाल कहा यह जाता है कि भी मार्केट में परचेजिंग करनी चाहिए और प्रॉफिट टेकिंग के लिए महीने 2 महीने के लिए परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। लंबा लेके रखेंगे साल डेढ़ साल के लिए तो एक बेहतरीन नफ़ा कमाएंगे, वरना लाख 2 लाख कमा के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको किसी भी सूरत में। अच्छा, अब ये वो लोकेशन आ चुकी है जो एंट्रेंस वाली है, जिस पे काम हो रहा है तेज़ी से, और जिसके बारे में मेरी ये राय थी कि ये बिल्कुल थ्रू जाएगा सीधा सामने की तरफ, और जिसकी पे काम होता हुआ दिख रहा था, जो कि स्लो एंड स्टेडी काम हो रहा था, जिसको देखते हुए मुझे ये लगता था कि शायद इसको कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन इन्होंने सीधे हाथ से ये रास्ता निकाल लिया है। ये देखिएगा, मैं भी यहाँ से राइट साइड में मुड़ूंगा, जबकि ये रास्ता जा रहा है सामने, बिल्कुल सामने से होते हुए। ये कुरंगी वाला पुल है, देखिएगा, मैं जो मेहरान टाउन ब्रुक्स सुरंगी की तरफ जाता है, लेफ्ट साइड वाला, ये देखिएगा, ये पुल जो है, ये वाला पुल जो देखिएगा, ये पुल जाता है कुरंगी की तरफ। और अभी मैं ये राइट साइड पे ले रहा हूँ। ये वो जगह है राइट साइड वाली जहाँ पर हमारे यहाँ पहले ये देखिए, इधर हमारे यहाँ वो लगती थी, मंडी लगती थी। अक्सर DHA के जो लोग हैं उनको पता होगा यहाँ पर कि बकरा ईद में यहाँ मंडी लगा करती थी इस लोकेशन पे। तो ये वो लोकेशन है, यहाँ से उन्होंने रास्ता निकाल दिया है, ओपन कर दिया है, कोई रुकावट नहीं है। यहीं से होते हुए मैं बाहर निकलूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसकी सिचुएशन क्या है। ये जो पीछे आप देखेंगे बकरा यूनिवर्सिटी की पीछे वाली रोड है ये, और ये वहाँ से रास्ता इन्होंने निकाला है, और ये भी उसके बिल्कुल पीछे है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये एंट्रेंस इन्होंने यहाँ से खोल दी है, इजीली कोई भी गाड़ी आ सकती है, यहाँ से आके एंट्रेंस ले सकती है। ये देखिए, यहाँ से आके मैं अब बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, फिर आपको रास्ता दोबारा से दिखाता हूँ कि ये राइट से इन्होंने रास्ता निकाल दिया कि यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जबकि ये रास्ता सीधे हाथ की तरफ जाना था और ये पुल बनना था। ये देखिए, ये इम्तियाज़ वाली जगह मैं क्रॉस कर रहा हूँ और क्रॉस करके यहाँ पर आ गया। तो ये वो रोड है जहाँ से हम जाते हैं बुरुक सुरंगी की तरफ। ये देखेंगे, ये सामने काम हो रहा है पुल का। अब ये सारे पिलर रख दिए गए। इस पुल के बिहार पे मैं भाई आपसे बात करता था कि 3 से 4 महीने लगेंगे, और इस पुल को उन्होंने बाईपास करके लेफ्ट साइड से एक रास्ता निकाल दिया है। ये जो चौकी देख रहे हैं आप, ये यहाँ से इन्होंने रास्ता निकाल दिया है, और अब यहाँ से
हमारा एंट्रेंस जो होनी थी इस पुल से वो अब नहीं होगी फ़िलहाल। वक्ती तौर पे इन्होंने रास्ता फ़ौरी तौर पे खोलने के लिए उल्टे हाथ से रास्ता इन्होंने निकाल दिया, जो कि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते भर में ये रास्ता खुला है। अच्छा, ये पुल जब ये बन जाएगा तो ये फ़ौरन जो है वो जाएगा आयशा मस्जिद की तरफ, ये उस तरफ जाएगा बहरहाल। और ये उसके उल्टे हाथ पे जो मशीनरी लगी हुई है, ये हमारी शायद येलो लाइन है या बस की कोई लाइन है, उसके लिए सारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है। बहरहाल मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था। कोई भी सवाल हो, कोई बात हो, मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।